साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षीवान जवान, पीआरडी जवान, जीआरडी जवान, सभी को जन जन को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, बहुत से हमने देखे, अब हमारे जवान कुछ ऐसे ही अपने जैसे अनाप शनाप कह भी देते हैं, लेकिन साथियों स्वयंसेवक शब्द समाप्त करना इतनी आसानी से नहीं है। बहुत ताकत चाहिएगी, संगठन चाहिएगा, पैसा चाहिएगा और सरकार का साथ भी चाहिएगा। हाँ, छोटे मोटे को तो हमने आपने बता दिया, जो ईपीएफ फंड वगैरह है, ये है वो है, और समान कार्य समान वेतन भी आपका बहुत मुश्किल मिलेगा। मिल गया, बढ़ जाएगा, लेकिन जो हम चाह रहे थे कि भाई समान कार्य समान वेतन हर स्टेट को मिले, हर प्रदेश को मिले, हर राज्य को मिले, ऐसा नामुमकिन लग रहा है मेरे को। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत हो तो ये पूरे भारत में ये वीडियो जानी चाहिए। एक जिला माननीय कमांडेंट से या इंस्पेक्टर से सबसे पहले तो माननीय SSO, माननीय मंडलीय कमांडेंट, माननीय DIG और माननीय पुलिस वालों से सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारे जो संस्था है गृह रक्षक बल, गृह रक्षक दल या होमगार्ड या नगर सैनिक हम हैं या नहीं हैं? इस बात का उत्तर इनके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई उत्तर ये अधिकारी जो मैंने बोला है, जिला का इंस्पेक्टर, माननीय जिला का कमांडेंट, माननीय मंडली कमांडेंट, माननीय SSO, जो सुप्रीम पावर है हमारी, सबसे ज़्यादा रिश्वत के बीच का ओल सोल करनिया वही है। उससे ऊपर तो फिर पुलिस होगी, नीचे होमगार्ड हो गया। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। हाथ जोड़ के इन अधिकारियों से प्रार्थना है, माननीय DG होमगार्ड से, माननीय IG से, माननीय जो भी है इस महकमे में हमारे जो इस संस्था पे बैठा रखे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या हम होमगार्ड हैं? क्या हम गृह रक्षक बल हैं या गृह रक्षक हैं या गृह रक्षक दल हैं? कितने नाम बताएं, ये हैं या नहीं है? ये साथियों सभी लिख के सूचना लिया जाए। और अब प्रत्येक राज्य से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मैं, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से, माननीय महामहिम राज्यपालों से, और वहाँ भी हमारे बड़े बड़े माननीय IPS IAS बैठे हुए हैं, क्या इस संस्था का दर्जा होमगार्ड है या गृह रक्षक बल है या गृह रक्षक दल है, या इनका क्या नाम है या नहीं है? और ये बात मैं माननीय भारत सरकार तक, केंद्रीय शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर और प्रदेश राज्य, इनके सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के, चाहे वो भारत का माननीय गृह मंत्री भी हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, किसी भी राज्यसभा का सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय राज्यसभा का सांसद हो, माननीय संसद का मेंबर हो, सदस्य हो, या कोई मंत्री हो, हम आज ये बात
जानना चाहते हैं। और मैं बता रहा हूँ 100 रुपये के स्टाम्प पर लिख के दूंगा, मेरा नाम है रघुवीर सिंह दहिया, मोबाइल नंबर है 9996318889, गांव है बोडिया कमालपुर, जिला रेवाड़ी, हरियाणा प्रदेश। 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखता हूँ, अगर हम गृह रक्षक बल हों या होमगार्ड हो या गृह रक्षक दल हो 1946 के बाद तो मेरे को जो सजा देनी है उस स्टाम्प पे लिख के दूंगा, वही सजा देना, या मेरी गर्दन काट देनी, या जिंदगी भर मुझे जेल में बंद रखना। अगर ये संस्था होमगार्ड हो, गृह रक्षक हो, गृह रक्षक दल हो, गृह रक्षक बल हो, अगर है तो सरकार में। और मैं तो ये बता रहा हूँ, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रमिक में हो जी, श्रमिक में साथियों। आप होमगार्ड एक बराए नाम होमगार्ड हो। और हमारे जहाँ तक 1946 में 6 दिसंबर 1946 का एडमिनिस्ट्रेशन बॉम्बे से हमने एक नकल मंगाई, तो उसमें लिख रखा था होमगार्ड वॉलंटियर। तो साथियों, आप होमगार्ड वॉलंटियर हो कहाँ तक, कितने साल तक? 1946 से 1965 तक। 65 के बाद वेतनिक बनाई। 65 के बाद क्या बनाया? वेतनिक बनाई। जब अवेतनिक बनाई, जब वो तो उसमें दे दिए, किसमें? श्रम विभाग, जो 1946 में माननीय श्रम मंत्री बनाया गया था, कानून मंत्री भी बनाया गया था बाबू जगजीवन राम जी को 1946 में। 1946 का पूरा रिकॉर्ड पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब सरकार कहाँ से ले आई? जिला कमांडेंट ये कहाँ से ले आई? इसका मतलब संस्था परमानेंट थी, कभी ना कभी तो परमानेंट संस्था थी। होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ। होमगार्ड का मेलमन 1941। 500 पेज का हमारे पास है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। अब ये वेतनिक बनाए तो ये कहाँ छिपा रखे थे? इनका क्या कारण है? अब हम 1946 से 1966 में परमानेंट श्रमिक बना दिए। 1965 में ये कहाँ से आए थे? जो हमारे जिला कमांडेंट है, इंस्पेक्टर है, मंडलीय कमांडेंट है, ये इसका मतलब तो इनके कंधे पर बैच होमगार्ड का लगा हुआ है। तो होमगार्ड को संस्था तो परमानेंट थी, या कैसे लगाए गए? हमने सरकार से बार बार पूछे हैं। हम सब अवेतनिक हैं 1946 से 46 से हैं, और ये संस्था 65 में, या माननीय पुलिस अधिकारी 1959। साथियों, बहुत आपके साथ किस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है। एक सशस्त्र बता रही है, उधर श्रमिक बता रही है, उधर मन में आओ जब 1872 एक के तक चलो अपने घर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चलो हम जब नौकरी करवाएंगे नहीं करवाएंगे। साथियों, इसका कितना पढ़ा जाए। अब मुझे लग रहा है अगर हम होमगार्ड होते तो हम भी जिला कमांडेंट इंस्पेक्टर की तरह परमानेंट होते। हम तो होमगार्ड हैं ही नहीं, शुरू से ही नहीं है।
1940 में ही श्रमिक बना दिए थे, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 था, वो 1966 में पूरा कर दिया, 30 दिसंबर 1966 में। और 68 में तो ये सब कानून लगाकर जो हम बार बार बता रहे हैं, ये साफ कर दिए, बिल्कुल कुछ नहीं है। 66 में तो अवैतनिक वेतनिक क्लियर कर दिया, तो वेतनिक ना समझ में आ रही हमारी में, हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम तो वेतनिक हो गए, और वेतनिक थे ही 1940 में ही। बॉम्बे वो पढ़ लिया हमने, बॉम्बे एक्ट पढ़ लिया पूरा, बॉम्बे एक्ट का 1884 पढ़ लिया, बॉम्बे एक्ट का 1881 भी पढ़ लिया। बॉम्बे का हमने कोई कानून ही ना छोड़ा, पूरी बॉम्बे का पुराने से पुराना। और आप बता रहे थे 11 मार्च 1947, उसका भी हमने सारा पढ़ लिया, 1897 1868 वो सारे पढ़ लिए। ये बात तो मान ली आपने, जितने अंग्रेजों के कानून जितने भी थे वो सारे हमें बेरोजगार बनाने में, अस्थायी बनाने में इस संस्था को सारे कानून लगा दिए। पर हम सरकार से जानना चाहते हैं, ये जिला कमांडेंट इंस्पेक्टर ये करोड़ों अरबों रुपये जिले में ले रहे हैं, नाई तिल्ली धोबी बामन माड़ी खाड़ी सारा, ये सब परमानेंट। और जिससे पैसा कमा रहे हो, तुम अपना पेट पाल रहे हो, अपना परिवार पाल रहे हो, वो दर दर की ठोकर खा रहा है। उनसे हर महीने ले आओ 5,000, ले आओ 10,000, ले आओ 5,000, ले आओ 10,000। साथियों, सभी आदमी ये पता करो। अब मैं ये कहता हूँ, हम होमगार्ड आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, तो ये इंस्पेक्टर कहाँ से आए? हौलदार इंस्पेक्टर, ये बोले ये नायब इंस्पेक्टर है, ये जिला कमांडेंट है, ये डिप्टी कमांडेंट है, ये वो देगा, ये क्या करेगा, ये सजा देगा, ये जुर्माना करेगा। ना कोई जुर्माना है ना कोई सजा। साथियों, आज तक किसी के जुर्माना लगा है? करोड़ों रुपया ऐसे ही जा रहे हैं। जिला में जाओ, आप दिल्ली जाओ, केंद्र शासित में जाओ, राज्य में जाओ, और चाहे आप विंग बॉर्डर पे जाओ, कौन सजा दे रहा है, कौन जुर्माना दे रहा है? से पैसा लो और माफ़, पैसा लो और माफ़, पैसा दे दो इनको तो, और कुछ नहीं है। कितनी अनाप शनाप, कल भी आया था, परसों भी आया था, पूरा व्हाट्सएप रिश्वत का भरा हुआ है, और इनका कुछ होना भी नहीं है। क्यों? सरकार ही नहीं चाहती। इनके जब रिश्वत लेते हैं तो ऊपर देते हैं, स्टेट वाला स्टेट में देगा, लोक सेवक है, और केंद्र वाला केंद्र में देगा, विंग बॉर्डर वाला विंग बॉर्डर में देगा। इनको तो मोटे पैसे चाहिए, छुड़ाने की बात नहीं है, छुड़ाने के लिए छुटा लेंगे। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ो, इनके बारे में सोचो समझो, और आप भी इनसे RTI लो, सूचना लो। हम तो ले खूब लिया, और आगे भी लेंगे, लेकिन इनसे ये दावा करता हूँ कि हम होमगार्ड हैं ही नहीं 1940 के बाद। लेकिन ये परमानेंट होमगार्ड कहाँ से आ गए? ये फीत लगा के बैठे हुए हैं। जब लिया जवान, कितने मिले रे? बोले 20,000, बोले 10,000 तो दे जाए, इधर आ। हमने हमारी मेहनत से दिए हैं। 1872 नहीं जानते तुम? हम 1872 एक लगा के तुम्हें भगा देंगे। दुनिया भर का, ऑल इंडिया का कानून लगाकर हम ऐसे किया। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। समय हो गया, कल फिर बात इसी पे करेंगे।